नीतीश कुमार की मुलाकात कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से हो सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की उस लिस्ट में नाम शामिल हैं जो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। जिन लोगों की लिस्ट में नाम है उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। इसमें चंद्रबाबू नायडू का भी नाम शामिल है। एक तरफ ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा वहां से बहुत कुछ लेकर के आएगी और बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार केजरीवाल से भी बात कर सकते हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गई है और ये ट्विस्ट हमने सुबह सुबह ही आपको बताया था कि नीतीश कुमार जी दिल्ली जा रहे हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली की अचानक यात्रा जो प्रस्तावित की गई है ये 1 या 2 दिन की यात्रा हो सकती है। परिस्थितिवश इस यात्रा को और बढ़ाया जा सकता है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही हैं और बिहार की राजनीति में अचानक आपने देखा होगा कि कई तरह की चर्चाएं एक साथ चल रही हैं। नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा अहम है उनकी कुर्सी, जो 2025 में एक बार फिर से वो चाहते हैं। तो दूसरी बात कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस बात का फैसला नीतीश कुमार अभी कर लेना चाहते हैं। इस फैसले को लेकर के कई तरह की जो ऑफर है, कई तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह के समझौते की बात की जा रही है। इन सभी को मिला जुला करके अगर देखा जाए तो नीतीश की दिल्ली यात्रा पर एक बड़ा अपडेट आया है। वो अपडेट हम आपके सामने बताने आए हैं कि नीतीश कुमार अपनी इस यात्रा के दौरान किससे किससे मिलेंगे। जो हमारे सूत्र हैं उन सूत्रों के हवाले से जो हमारे पास खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की ये यात्रा वैसे तो एकदम बिल्कुल निजी यात्रा है, लेकिन इसमें लिस्ट में कई लोग के नाम हैं जिनसे नीतीश कुमार की मुलाकात होगी। नीतीश कुमार नहीं मिलेंगे अमित शाह से। ये चर्चाएं आपने सुनी होगी कि सुबह से ही ये चर्चा चल रही थी। जब से ये खबर आई है कि नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं तो सबसे पहले यही बात शुरू हुई थी कि नीतीश कुमार अमित शाह से मुलाकात करेंगे, लेकिन अमित शाह से मिलने का कोई भी उस लिस्ट में चर्चा नहीं है। यानी कि नीतीश कुमार फिर जा क्यों रहे हैं। तो 2 धाराएं इसमें चल रही हैं। इनमें 2 धाराओं में नीतीश कुमार को लेकर के अब तक जो उनके हवाले से उनके जो सूत्र हैं उस आधार पर अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार की यह यात्रा बिल्कुल निजी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार दिल्ली में 2 दिवसीय प्रवास पर रहेंगे। इस बीच कई लोगों से उनके मुलाकात की बात की जा रही है। कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि इसी सप्ताह के शुरुआत में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में एनडीए के सभी घटक दल के नेता थे, लगभग सभी दल के नेता थे, लेकिन उसमें कुछ लोग मिसिंग थे। चिराग पासवान उस बैठक में नहीं थे और साल के अंतिम दिन आपको हमने पहले बताया था कि 29 तारीख को, अक्सर 28 और 29 तारीख को दिल्ली कुछ ना कुछ नया खेल दिखाती है। पिछली बार भी हम आपको बार बार बता रहे हैं कि यही हुआ था। नीतीश कुमार दिल्ली गए थे और दिल्ली से एक फैसला लेकर के वो आए थे कि उन्होंने अपने लोगों के कॉन्सेंट के बाद फिर से अध्यक्ष पद स्वीकार कर लिया था और ललन सिंह की छुट्टी हो गई थी। इस बार एक अलग परिस्थितियां बनी हुई हैं और ये परिस्थितियां 2025 के चुनाव की लगातार काउंटडाउन कर रही हैं। नीतीश कुमार की एक शर्तों में से एक शर्त जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये भी है कि वक्त से पहले चुनाव करा लिया जाए, यानी फरवरी में चुनाव करा लिए जाए, जो दिल्ली के चुनाव के साथ है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार दिल्ली में एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं और नीतीश कुमार से मिलने वालों की जो लिस्ट है वो लिस्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर सकती है। नीतीश कुमार की मुलाकात कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से हो सकती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं की उस लिस्ट में नाम शामिल हैं जो नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ जो परिस्थितियां बनी हैं वो कुछ न कुछ कहानी कह रही हैं। इस कहानी का एक प्लॉट ये भी है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जिन लोगों की लिस्ट में नाम है उन लोगों से उनकी मुलाकात होगी। इसमें चंद्रबाबू नायडू का भी नाम शामिल है। चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली आ रहे हैं। जो हमारे पास सूचनाएं हैं उन सूचनाओं के आधार पर नीतीश कुमार जब दिल्ली में होंगे तो चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली में पहुंचेंगे। तो वहीं एक और नाम बहुत मजबूती से लिया जा रहा है और नीतीश कुमार जब भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता दिल्ली के चुनाव को लेकर के अब तक नहीं हो पा रहा है, अब तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है। इसमें कई बार हमने आपको बताया भी है कि संजय झा जो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि वो दिल्ली के चुनाव में अपने आप को पूरी तरह से मजबूत परिस्थिति में दिखाएं और जनता दल यूनाइटेड को कहीं ना कहीं
वो एक सम्मानजनक सीट दिलवा दें, जिससे कि जनता दल यूनाइटेड की वहां सहभागिता हो जाए और नीतीश कुमार को खुश किया जा सके। लेकिन इसमें अभी तक संजय झा सफल नहीं हुए हैं। एक तरफ ये बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार की ये दिल्ली यात्रा वहां से बहुत कुछ लेकर के आएगी और बिहार की राजनीति में एक अलग तरह का परिवर्तन होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि केजरीवाल, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार केजरीवाल से भी बात कर सकते हैं। केजरीवाल ने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के हवाले से अगर देखा जाए तो उस पर कई लोगों ने आपत्ति भी जताई थी। केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर के सबसे पहले अगर किसी ने बयान दिया था तो वो बयान था ललन सिंह का। ललन सिंह ने केजरीवाल की चिट्ठी को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि अब केजरीवाल जैसे लोग भी नीतीश कुमार को सलाह देंगे क्या। इसके बाद संजय झा का बयान आया था और कुछ लोग और भी बयान दिए थे, जिनको लेकर के नीतीश कुमार और केजरीवाल के बीच में कहा जा रहा था कि कुछ भी नहीं है। लेकिन हमने आपको तब भी बताया था कि नीतीश कुमार ने केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में आने के लिए एक बार कहा और केजरीवाल ने मान लिया था। तो निश्चित रूप से केजरीवाल से भी मिलने की नीतीश कुमार की रणनीति और योजना की बात कही जा रही है। जो चर्चा है दिल्ली के गलियारे में, हम उसकी बात कर रहे हैं। संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली में ही हैं और नीतीश कुमार जब दिल्ली पहुंचेंगे तो वो वहां मौजूद होंगे। यानी कि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है उस हलचल को भी हम वहां से सीधे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार की मुलाकात अमित शाह से नहीं हो रही है या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से उनके मुलाकात का कोई शेड्यूल नहीं है। ये दूसरी ऐसी यात्रा होगी जिसमें नीतीश कुमार की मुलाकात किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता से नहीं होगी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सब कुछ ठीक करने का और ठीक होने का जो दावा नीतीश कुमार ने किया था। आपको याद है कि नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा के दौरान सीतामढ़ी में यह बात कही थी कि बिना भेदभाव के हम विकास कर रहे हैं और विकास में हम दोनों साथ साथ हैं। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया था कि हम बीच में इधर उधर चले गए थे लेकिन अब हम साथ हैं। एक तरफ नीतीश कुमार का यह बयान और दूसरी तरफ नीतीश कुमार का मिलने वालों की लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी का नेताओं का नाम गायब होना, ये कौन सी कहानी कह रहा है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली के चुनाव के साथ साथ बिहार के चुनाव को कराने की भी बात कही जा रही थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार की मुलाकात अरविंद केजरीवाल, उनके नुमाइंदे चंद्रबाबू नायडू, एनडीए घटक दल के और कई नेताओं से, तो वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के भी कई नेताओं से उनके मुलाकात की संभावना व्यक्त की जा रही है। यहां तक कि एनडीए गठबंधन के एक बड़े धड़े जो एक राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं काफी नाराज चल रहे हैं और वो बार बार रिपीट कर रहे थे कि बिहार वाला जो नीतीश वाला फॉर्मूला है वही फॉर्मूला उनके राज्य में लागू किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। अब उनसे भी मुलाकात की बातें कही जा रही है कि नीतीश कुमार से एकनाथ शिंदे की मुलाकात होगी और यह मुलाकात सबसे ज्यादा अहम बताई जा रही है। एकनाथ शिंदे की एक बड़ी हिस्सेदारी जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार में है। यानी एनडीए सरकार एकनाथ शिंदे के कंधे पर भी सवार है। जिन 4 लोगों के कंधे पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है उसमें एकनाथ शिंदे भी बड़े महत्वपूर्ण धड़े है। 4 लोग जो कि एनडीए गठबंधन के सबसे मजबूत साथियों में से एक हैं। इन चारों में से कोई भी छटकता है तो सरकार अनबैलेंस हो जाएगी, जिसमें चंद्रबाबू नायडू जिनके 16 सदस्य हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिनके 12 हैं, एकनाथ शिंदे के 7 हैं और चिराग पासवान जो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं बने थे। उनके भी 5 सदस्य नरेंद्र मोदी को कंधा दिए हुए हैं और उनकी बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है। इस बीच में आपने ये भी चर्चा सुनी होगी कि चिराग पासवान के करीबी के यहाँ ईडी का रेड भी पड़ा है। अब आप समझ सकते हैं कि इन सभी बातों को लेकर के जो नीतीश कुमार की यात्रा प्रस्तावित है, प्रगति यात्रा, उसके डेट भी बढ़ा दिए गए हैं। आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार आखिर जब दिल्ली में होंगे तो क्या कुछ होगा, किससे मिलेंगे, किससे मुलाकात करेंगे, इसका सारा शेड्यूल जो है वो पहले से तय कर दिया गया है और 29 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली में होंगे। संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि मुलाकात का यह सिलसिला और सकारात्मक रहा तो नीतीश कुमार की यात्रा का टाइम और बढ़ाया जा सकता है और इसके साथ साथ
कांग्रेस के कई नेताओं से नीतीश कुमार के मुलाकात की बात की जा रही है। आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी 2 दिन पहले मृत्यु हुई है। उनको श्रद्धांजलि देने भी नीतीश कुमार पहुंचेंगे। इस बीच कहा यह जा रहा है कि उस श्रद्धांजलि सभा के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद उनकी कई कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात होगी और आगे की रणनीति पर बात भी होगी। जानते हैं आपके पॉलिटिशियंस जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वहां वो व्यक्तिगत नहीं बल्कि पॉलिटिक्स की ही बात करते हैं, और ये एक ऐसा अवसर है जहां नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। नीतीश कुमार की चुप्पी जब जब टूटती है तो कोई बड़ा राजनीतिक सुनामी भूचाल आता है, और नीतीश कुमार की चुप्पी ये लंबे समय से है। इस चुप्पी के भीतर कई ऐसी बातें हुई है जिसकी चर्चा हमने कई खबरों में आपके साथ किया है कि लगातार नीतीश कुमार पर हमले के बाद, कई ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम के बाद, कई राजनीतिक बयान के बाद भी नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। लेकिन अब जबकि नीतीश कुमार की चुप्पी टूटेगी और दिल्ली से लौटेंगे तो क्या लेकर के आते हैं, हमारी नजर पूरी तरह से बनी हुई है। आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। आज कहानी में ट्विस्ट जो है यहीं से शुरू हुई थी और यहीं आके खत्म होती है। हमारी नजर बनी हुई है, नीतीश कुमार के हर एक्टिविटी का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं जिससे कि आप तक पहुंचा सके। दिल्ली में नीतीश कुमार की यात्रा और हमारा ध्यान दोनों बिल्कुल एक टक लगा हुआ है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816816